अजीत स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि है बोर्ड पर क्लास 9 चैप्टर 1 जो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग देख रहे थे कि नंबर सिस्टम में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में समझे थे कि किसे परिमेय संख्या कहेंगे और किसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। एक बार उसी बातों को फिर से आप ध्यान रखिए कि जैसे कहने का मतलब परिमेय संख्या के बारे में बताया गया था। परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मतलब इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे, रेशनल नंबर। क्लियर? और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे, इरेशनल नंबर। इसका हम परिभाषा पिछला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। जैसे कि हम ये बोले कि परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या जो होगा, जो संख्या p बटा q के रूप में हो और q इक्वल टू जहां 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 q इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और p एवं q दोनों कैसी संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। क्या होना चाहिए भाई? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर नंबर। क्लियर? मतलब कि जो संख्या p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां q इक्वल टू नॉट 0 और p और q दोनों कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। पहला बात इसमें हम बताए थे। इसमें क्या बताया गया था? पहला बात कि ये जो भी जो होता है p मतलब कि सेम ये व्यक्त किया जा सके, p बटा q के रूप में लिखा जा सके। मतलब कि इसमें क्या होगा? इस संख्या को, परिमेय संख्या को जब लिखिएगा तो आप किसी भी संख्या को, दशमलव भिन्न हो चाहे कोई भी संख्या हो, अगर आप उसको p बटा q के रूप में लिख देते हैं जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए तथा ये बात का ध्यान रहना चाहिए कि p और q दोनों कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगर आप लिख सकते हैं इसे तो उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन अगर हम जिस संख्या को p बटा q के रूप में इसमें नहीं लिखा जा सकता है, समझे? और यहाँ पर भी q का मान जो होना चाहिए, q का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 ही मत सोचिए कि इसमें 0 नहीं हो रहा है तो इसमें 0 होगा। ये बात बताए थे कि अगर डाटा में 0 चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ये मत सोचिए कि 1 में 0 से भाग दे देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 0 से भाग दे देंगे तो 0 हो जाएगा। ये क्या है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये जो होगा ये अपरिभाषित होगा, ये भी अपरिभाषित होगा। इसका एक आंसर भी आप सोचिएगा कि 0 में 0 से भाग देंगे तो 1 होगा, वो भी गलत है। इसके पीछे लॉजिक है। अगर मान लीजिए कि 0 में 0 से आप भाग दे रहे हैं तो 0 बारी में कटा दिए तो ठीक है, आपका तो आंसर हो गया क्या चीज? 0, ठीक है। लेकिन किसी ने कहा कि यहाँ पर हम क्या करें? एक रख दिया, 1 से लेकर जाएगा तो 1 से अगर 0 से गुना करेंगे तो 0, उसका भी आंसर सही है। किसी ने कहा कि 2 से, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उसका भी तो ठीक है। 2 में 0 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसका मतलब उसका भी आंसर सही है। फिर कोई कहेगा कि तब हम 3 से, कोई कहेगा 4 से, कोई कहेगा 5 से, डॉट 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 अनंत तक। किसी से भी गुना कराएगा तो 0 में 0 से गुना कराएगा, किसी भी संख्या से 0 से गुना कराओ तो 0 आएगा। इसका मतलब कि 0 बटा 0 बराबर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 डॉट 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 अनंत। लेकिन क्या भाग में जो होता है, भागफल अद्वितीय होता है। भागफल कैसा होता है? अद्वितीय होता है। जिसे कहने का मतलब है कि 3 में अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो 3 में 2 से भाग देंगे तो एक बारी में 2 कटेगा, ये कितना हो जाएगा? 1.5 10 हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर 3 को 2 से भाग देंगे तो 1.5 के अलावा दूसरा आंसर आ ही नहीं सकता है। ये अद्वितीय होगा। इसी को कहते हैं यूनिक, मतलब अद्वितीय।
अब मान लो कि यहाँ पर 5 है, 5 को 2 से भाग देंगे, 5 नहीं कोई सम संख्या ले लेते हैं, 6 को 2 से भाग देते हैं, तो कितना बारी में, 3 बारी में 6 हो जाएगा। अब सोचिए कि क्या ये जो है, अब हम कहते हैं कि 3 आंसर नहीं लाना है, 6 को 2 से भाग देना है, लेकिन 3 आंसर नहीं लाना है। क्या कोई दूसरा संख्या सोचा जा सकता है? नहीं, क्योंकि भाग में जो होता है, ये जो भागफल होता है क्या होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय, मतलब नहीं, मतलब क्या होता है, नहीं, अद्वितीय मतलब दूसरा, कोई दूसरा, अब इसके 3 के अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं हो सकता है। तो जब यहाँ भाग में 3 के अलावा दूसरा आंसर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर 1 के अलावा इतना आंसर कहाँ ऐसा आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, हालांकि इसका भी तो लॉजिक ठीक है, 0 भी तो ठीक है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन अगर ये जो आ रहा है इसका सब आंसर, इतना भी आंसर हो सकता है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, इसका भाग भी तो अद्वितीय होना चाहिए, लेकिन ये इतना आंसर आया, इसलिए इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसका कुछ प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है कि हमने ये बताया कि इसका भाग जो है, इसका भागफल जो होता है बहुत प्रकार का हो सकता है, और भागफल जो होता है कभी भी अद्वितीय होता है, हमेशा अद्वितीय होता है, इसलिए इसका कोई परिभाषा, मैथ में कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, अपरिभाषित। 0 में 0 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, अपरिभाषित। ये क्यों हुआ, ये बात समझ में आया? एक बात ध्यान में रखिए कि अगर बाटा में आपका 0 चला गया, कहीं भी बाटा में देख लीजिए, बाटा में क्या है, अगर कहीं भी, एक बात ध्यान रखिए कि अगर बाटा में कहीं भी 0 गया, यहाँ कुछ भी हो, अंश जो होगा, अंश जो होगा कुछ भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हर जो होगा, डिनोमिनेटर जो होगा, अगर 0 आ गया तो समझिए कि इस संख्या को हम क्या बोलेंगे, अपरिभाषित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। क्लियर, अपरिभाषित बोलेंगे, हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर इसके बाटा में भी 0, इसके बाटा में अगर आप सोचते हैं कि 0 रख दें, तो फिर यह परिमेय संख्या नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मतलब कि जो संख्या p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सकते, q इक्वल टू नॉट 0, और यहाँ भी p और q दोनों कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या। यहाँ भी p और q कैसी संख्या होनी चाहिए भाई, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। मतलब p और q जो होना चाहिए, p एवं q दोनों का होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। बोलिए, तो पहला बात हम लोग ये समझ गए कि जो संख्या p बटा q के रूप में हो, जहाँ q इक्वल टू नॉट 0 और p और q दोनों कैसी संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, इंटीजर नंबर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। और जो संख्या का p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ q इक्वल टू नॉट 0 और p और q दोनों कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब दूसरा जो बात है, ये पहला बात तो हम बता दिए, दूसरा बात क्या है, पिछला वीडियो बनाया था तो क्या हुआ था कि कुछ आवाज नहीं आया था लास्ट में, इसलिए उसको हम क्या कर रहे हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं। दूसरा बात जो था, हम दूसरा बात बोले कि अगर जिस संख्या का दशमलव प्रसार, जिस संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी आवर्ती हो, उसे क्या बोलेंगे, जिस संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो, उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ये बात बता चुके थे कि अनवसानी आवर्ती का मतलब क्या होता है, जैसे 1.345, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्या कोई संख्या आपको पता चल रहा है कि रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है। तो ये जो हुआ अनवसानी आवर्ती नहीं हुआ, अनावर्ती हुआ, पहले अंत में इसे लगा देगा, ये चिन्ह लगना चाहिए, ये अनवसानी का होता है, अनंत तक का बात हो गया।
तो ये जो है कोई संख्या रिपीट नहीं पता चल रहा कि कौन, एक एक बढ़ रहा है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 ऐसे करके बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है, इस संख्या में कौन सा अंक का रिपीट हो रहा है हमको मालूम नहीं चल रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अनवसानी आवर्ती नहीं है, ये अनावर्ती है। क्या है, अनावर्ती। इसका मतलब कि अगर इसी पर क्वेश्चन को ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे, ऐसे 3 3 3 3 3 3 डॉट 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 अनंत, ये जो हुआ इसका दशमलव प्रसार एक ही जैसा 3 3 3 3 3 3 3 3 आ रहा है। इसको हम रेकरिंग के रूप में भी लिख सकते हैं, और जब रेकरिंग के रूप में लिख सकते हैं तो इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो होगा, ये संख्या जो होगा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे यही नहीं, ये भी हम कह सकते हैं 2.345, 345 345 345 345 डॉट 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 अनंत। अच्छा इसमें बताइए कि किसका रिपीट हो रहा है, क्या एक ही अंक का रिपीट हो रहा है कि 2-3 गो अंक का रिपीट हो रहा है, 3 अंक का रिपीट हो रहा है, 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि 2.345 पर एक रिंग लगा देंगे। अब इसको हम P बटा Q के रूप में आसानी से बदल लेंगे, ये बदला जाएगा, और ये जब बदला जाएगा ये क्या हो जाएगा, जिस पर दशमलव प्रसार इसका कैसा है, अनवसानी आवर्ती है, मतलब कि अनवसानी मतलब अनंत तक हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। लेकिन क्या है, संख्याओं का, अंकों का जो रिपीट है एक ही जैसा आ रहा है, तो इसलिए बोलेंगे इसको अनवसानी आवर्ती। और जब अनवसानी आवर्ती हो गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। यह संख्या परिमेय संख्या है। लेकिन इधर आकर देखिए, इसमें क्या होगा कि अगर 1.1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत, क्या इसमें पता चल रहा है कौन संख्या रिपीट हो रहा है, नहीं, एक एक बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका दशमलव प्रसार जो होगा अनवसानी क्या है, अनवसानी, अनवसानी अनावर्ती है, अनावर्ती है। क्या है भाई, अनवसानी अनावर्ती है। और जब अनवसानी अनावर्ती है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अच्छा, अनवसानी अनावर्ती थी अपरिमेय संख्या, अनवसानी आवर्ती है तो परिमेय संख्या क्यों हो रहा, पता चल रहा है ना, क्योंकि दशमलव प्रसार अगर अनवसानी आवर्ती है इसको P बटा Q के रूप में बदला जा सकता है, लेकिन इसको अनवसानी अनावर्ती है तो इसको हम P बटा Q के रूप में बदल नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जिसको नहीं P बटा Q के रूप में बदला जा सकता है उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, और जिसको बदल सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। हमने ये दो बात बताए, क्लियर भी हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, क्लियर भी हुआ, मतलब कि अनवसानी दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, ऐसे लिख देते हैं, मतलब कि दशमलव प्रसार जो होगा इसका कैसा होना चाहिए, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कैसा हो, अनवसानी अनावर्ती हो, अनावर्ती हो तो हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, अपरिमेय संख्या। क्लियर, ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट, अगर किसी संख्या से किसी भी करनी, करनी समझते हैं ना, करनी, ये करनी जो होता है ये रूट जैसा इस प्रकार से रहता है, ये क्या रहेगा, ये करनी का चिन्ह है। अगर किसी भी संख्या से रूट के मान माने करनी का मान पूरा पूरा निकल जाए, आराम से निकल जाए पूरा पूरा, उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। लेकिन अगर पूरा पूरा नहीं निकलता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे कहने का मतलब है, जैसे करने का मान पूरा पूरा निकल रहा है, जैसे रूट कितना है, 4, रूट 4 है, रूट 1 है, रूट 9 है, रूट 16 है। देखिए अब इसका वैल्यू जो होगा 2 होगा, इसका वैल्यू जो होगा, दूसरा पेन से लिख देते हैं,
इसका वैल्यू जो होगा 2 होगा, इसका वैल्यू जो होगा 1 होगा, इसका वैल्यू जो होगा कितना हो जाएगा 3 होगा। तो देखिए इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलने के लिए नहीं निकला, √4 का पूरा पूरा मान निकला कि नहीं निकला, निकल गया। √1 का पूरा पूरा मान निकला कि नहीं निकला, निकल गया। √9 का पूरा पूरा मान निकला कि नहीं निकला, निकल गया। तो इसलिए √4 को परिमेय संख्या बोलेंगे, √1 को परिमेय संख्या बोलेंगे, √9 को परिमेय संख्या बोलेंगे। अरे 2 1 3 ये तो परिमेय संख्या है ही, लेकिन ये बात है कि जिससे रूट का पूरा पूरा मान निकले, मतलब कि रूट का जो होता है, रूट का जिससे पूरा पूरा मान निकलेगा तो रूट सहित वह संख्या का होता है परिमेय संख्या। लेकिन अगर जिसका पूरा पूरा रूट नहीं करने नहीं हटता है, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √2 हो गया, यहाँ पर जो करनी का मान क्या पूरा पूरा निकलेगा, नहीं, दशमलव में जाएगा। और दशमलव में जाएगा तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा हमेशा क्या होगा, अनवसानी अनावर्ती होगा, समझे। और इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये अपरिमेय है, क्योंकि इसका जब हम दशमलव निकालेंगे 1.732 अनंत तक जाएगा। और ये कैसा होगा, कैसा हो जाएगा, √3 का 2 का वैल्यू जो होगा 1.414 अनंत तक, समझे। और ये जो होगा इसका दशमलव प्रसार जो होगा ये यही होगा, अनवसानी अनावर्ती है। और जब अनवसानी अनावर्ती है तो इसको हम p/q के रूप में बदल नहीं सकते हैं, समझे। तो ये संख्या जो होगा ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √1 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि वहां से √1 से रूट का पूरा पूरा मान निकल जाएगा, इसलिए √1 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। √4 क्या हो जाएगा, 4 से रूट का पूरा पूरा मान करने का पूरा पूरा मान निकल जाएगा, इसलिए √4 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्लियर। अरे बोलिए ये बात एकदम क्लियर है कि नहीं है। हमने क्या देखा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, यहाँ पर जिससे कुछ और भी उदाहरण लेते हैं अपरिमेय संख्या में, जैसे कि यहाँ पर 1.01 001 000 1 40 1 50 1 डॉट, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में बदल नहीं सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 0 के बाद 1 0 के बाद 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 0 के बाद 1 आ रहा है, यहाँ 3 0 के बाद 1 आ रहा है, यहाँ पर 4 0 के बाद 1 आ रहा है, यहाँ पर 5 0 के बाद 1 आ रहा है। क्या इस पर हम रेकरिंग बैठा सकते हैं, कौन कौन संख्या चाहे कौन अंक बार बार आ रहा है, किसका रिपीट हो रहा पता चल रहा है, नहीं, इसको हम रेकरिंग नहीं बैठा सकते हैं। और जिस पर रेकरिंग नहीं बैठा सकते हैं उसको हम p/q के रूप में बदल नहीं सकते हैं। और जो जिसको हम p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं वह संख्या कैसा होगा, अपरिमेय संख्या। आज जो है पिछला वीडियो में जो अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, वीडियो में आवाज जो चला गया था, वो जो है यहाँ पर क्लियर हुआ। अब जो है देखिए, अगर अगला दिन क्या होगा कि अगला दिन आएगा तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हम लोग ये सीखेंगे कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसलिए आज जो है इतना ही वीडियो, न तो लंबा हो जाता है। तो देखिए वीडियो आपको ये बातें जो समझ में आई है, अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा बात जो है, ये वीडियो को पूरा से पूरा देखिए, जो भी आपके माइंड में डाउट है वो सब वीडियो देखने के बाद आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और ये लाइक और सब्सक्राइब इसलिए करना जरूरी है, कमेंट करते रहिएगा। अगर मान लीजिए कोई आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए, कमेंट को देखकर क्या दिक्कत है उसको सुधार किया जाएगा। दूसरा बात कि जितना भी वीडियो यहाँ से छूटेगा आपके मोबाइल पर सीधे सीधे चला जाएगा। चलिए आज इतना ही।